वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइटल थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। नॉइज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है लद्दाख राइड, लद्दाख ट्रिप पे कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए लद्दाख राइड से पहले, और अपनी बाइक को कैसे सेटअप करना चाहिए, क्या क्या अपने को नीड होती है। मैं सोच रहा हूँ अभी लद्दाख के जो व्लॉग हैं वो प्रॉपर कंटिन्यू कर दें, जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन रह गई, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं और जो मैं लद्दाख राइड करके आया हूँ उसमें से छोटी मोटी आपको कुछ हेल्प हो सके, जानकारी मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे हम। आज का टॉपिक है लद्दाख बाइक राइड प्रिपरेशन, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन होगी और कॉस्ट वगैरह, रोड ट्रिप पर वो सारा कुछ। अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे, अब लद्दाख के व्लॉग निकालूंगा मैं, अदर कोई व्लॉग्स नहीं आएंगे अभी फिलहाल। अब लद्दाख राइड के व्लॉग आएंगे टोटल। राइड स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला काम है अपनी बाइक को प्रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से राइड के लिए। तो सबसे पहला है सर्विस करवाना बाइक की, कंपलसरी है। अच्छी तरीके से शोरूम में करवाओ या बाहर करवाओ, जहाँ से भी आपको सूटेबल रहे वहाँ से सर्विस करवाओ। सर्विस करवाने के बाद बाइक में क्या क्या करवाना है, क्या लगवाना है, क्या मॉडिफिकेशन करवानी है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए लद्दाख राइड से पहले। तो मैं बाइक लेके गया था MT-15, जो आपने व्लॉग में देखा होगा और मेरे व्लॉग्स देखे होंगे आपने। नहीं व्लॉग नहीं देखे हैं तो व्लॉग वॉच कर सकते हैं लद्दाख राइड के। तो मैं MT लेके गया था और विदाउट पिलियन सोलो राइड कर रहा था मैं। ये सीट है भाई इसकी, और अगर एक बंदा इस पर बैठता है पिलियन तो यहाँ तक बैठता है वो, और जगह यहाँ तक, ये जगह बचती है भाई। तो ये है MT का तो पिलियन का। तो और आपकी बाइक कोई सी भी हो सकती है। मेरे पास स्पोर्ट्स की ये MT-15 है। आपके पास स्प्लेंडर हो, स्कूटी हो, अदर कोई बाइक हो, KTM, निंजा, जो भी है आपके पास, जो भी बाइक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लद्दाख में कोई बाइक जा नहीं सकती। तो उसको सबसे पहले आपको मॉडिफिकेशन में क्या करवाना चाहिए आपकी बाइक में, उसमें आपको बाइक में क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए वो हम बताते हैं आपको। बाइक को प्रिपेयर करने में आपको क्या क्या है जो आप सर्विस पे अच्छे से करवा सकते हैं। वो पहला तो है भाई टायर। आप टायर अच्छे से चेक कर लें अगर वहाँ पे चलने वाला है। ये मैंने टायर चेंज किया था क्योंकि ये स्पोर्ट्स टायर है, और इसमें मैंने 120 साइज का टायर लगवाया था। मैंने JK का टायर लगवाया था 120 साइज का। वो उस पर थोड़ा मतलब गुड्डी वाला रेडियल टायर था, वो रेसिंग टायर नहीं था, ऑफ रोडिंग टायर था, ताकि बाइक स्लिप वगैरह ना हो और ऑफ रोडिंग में अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो मैंने ये चेंज करवाया था, आगे का टायर मैंने चेंज करवाया नहीं। और लद्दाख राइड में जो कंपलसरी मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपलसरी मॉडिफिकेशन वो है क्रश गार्ड। आपके पास चाहे स्प्लेंडर है, KTM है, जो भी बाइक है, स्कूटी है, आप क्रश गार्ड ज़रूर लगाएं। क्रश गार्ड के सहित में मॉडिफिकेशन में, अगर आपके पास स्कूटी भी है ना तो भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कराओ क्रश गार्ड की। तो और जो बोलते हैं कि फॉग लाइट ज़रूरी है या नहीं है लद्दाख राइड पे, तो फॉग लाइट कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आपकी बाइक की लाइट बहुत कमज़ोर है, हेल्थी नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। भाई हमारी बाइक की लाइट बहुत हेल्थी है, फॉग लाइट है, फॉग लैंप है पूरा। ये देखो प्रोजेक्टर लैंप कितना बड़ा है। तो मुझे नीड नहीं पड़ी, मैं नाइट में भी राइड किया हूँ, कहीं लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं नहीं लगवाया। तो ये तो बाद की बात है। क्रश गार्ड हो गया। क्रश गार्ड आपको कंपलसरी है लगवाना आपकी बाइक में, क्योंकि जब मेरी बाइक गिरी थी, पता होगा व्लॉग देखा होगा आपने, ये देखो यहाँ से मुड़ गया था, बाइक पे कहीं स्क्रैच नहीं आया था। मुझे कोई स्क्रैच नहीं आया था, मेरे पैर में लगी थी जहाँ पर मैंने नी पैड नहीं लगा रखे थे, और एल्बो में लगी थी, लेकिन एल्बो में खरोंच नहीं आई क्योंकि जैकेट, राइडिंग जैकेट मेरे पास थी। तो ये हो गई बाइक की। और बाइक में आपको क्या करवाना चाहिए, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो कंपलसरी है आपको सैडल बैग। सोलो जा रहे हैं तो आपको टेल बैग या सैडल बैग आपको चाहिए होगा। वीडियो के साइड में मैं दिखा दूंगा कि क्या सेटअप था अपनी बाइक का, वीडियो दिखा दूंगा या फोटो, जो भी। और अपनी बाइक या स्कूटी के लिए आप चेन लूप क्लीनर ज़रूर साथ में लेके जाएं। ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप परेशान होने वाले हो, क्योंकि वो इतनी लंबी राइड है, जैसे 4000 प्लस आप चलोगे, आपको हर 200-300 किलोमीटर पे चेन को मेंटेन करना होगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चैन के रिलेटेड या बाइक के रिलेटेड, क्योंकि
मैं जब भी निकलता था होटल या होम स्टे से, तो मैं अपनी बाइक को सुबह प्रॉपर चेक करके फिर मैं निकलता था। और जब घर से मैं निकला हूँ, सेम मेरा वही रूटीन रहा है कि बाइक को हर 200 या 300 किलोमीटर पे ल्यूब करना, चेन की केयर करना, ताकि वो हमारी केयर कर सके और हमें कोई दिक्कत ना हो आगे। छोटी सी दिक्कत के कारण आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। लद्दाख राइड स्टार्ट करने से पहले आपको माइंड सेट से प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ेगा लद्दाख राइड स्टार्ट करने से पहले। तो मैं लद्दाख राइड स्टार्ट किया था, उससे 2 महीने पहले मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया था कि क्या क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सारा कुछ मैं 2 महीने पहले प्रिपरेशन में लग गया था। और भाई कई लोग तो ये मान लो भाई जो राइड करते हैं फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम था, 6-6 महीने पहले लोग लग जाते हैं कि भाई ये चाहिएगा सारा कुछ इकट्ठा करने में। लेकिन मैं था, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने भी हेल्प की मेरी, तो हम सारे मिलके मेरा जो भी लद्दाख ट्रिप के लिए आवश्यकता का ज़रूरत का जो सामान था वो सारा हमने इकट्ठा किया और हमने फिर राइड स्टार्ट की। तो 2 महीने पहले, राइड से 2 महीने पहले मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ताकि आगे आपको ये नहीं है कि आप आज राइड स्टार्ट कर रहे हो, उससे 2 दिन पहले आप प्रिपरेशन कर ये लेके आना है, वो लेके आना है, फिर वो बहुत कुछ सामान छूट जाएगा और आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो राइड के 2 महीने पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्या क्या चाहिएगा, बाइक में क्या करवाना है, वो क्या ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे इंटरनेट पे सर्च करो। जैसे लद्दाख राइड में मैं क्या लेके गया था, क्या नीड थी मेरी, वो सारा कुछ मैं एक PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। लेकिन वो मैं दूंगा तब जब लद्दाख राइड का आखिरी व्लॉग आएगा उस टाइम पे। अभी कंटिन्यू आएगा, एक दिन छोड़ के, एक दिन या 2 दिन छोड़ के, ऐसे कुछ करके मैं एडजस्टमेंट करके कैसे भी टाइम निकाल के आपको व्लॉग पहुंचाऊंगा आप तक, और इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी लद्दाख राइड। डॉक्यूमेंट आपको बाइक के प्रॉपर पूरे रखने हैं, बाइक के और अपने। अगर आप कहीं लॉन्ग राइड नहीं किए हो आसपास में, अपने एडवेंचर राइड या ऑफ रोड या ऑन रोड जो भी है 500 या 600 किलोमीटर से ज़्यादा, तो आप लद्दाख राइड मत जाओ अभी, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले राइड के लिए, अपनी बाइक के या स्कूटी के कंफर्ट के लिए। आप हेल्थ ख़राब होगी आपकी, तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि 2 महीने जो प्रिपरेशन की थी मैंने सामान की, उसमें इंक्लूड अपने को अपनी एक्सरसाइज भी करनी है। अब हमें सुबह सुबह थोड़ा बहुत मेहनत करना है, शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा अच्छे से, कि ताकि आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है लद्दाख। तो आप पहले प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए 2 महीना, और उसी में प्रिपरेशन कीजिए। सुबह सुबह 1 घंटा रनिंग कीजिए, पूरे शरीर को ऐसे एक्टिव रखना है ताकि आप राइड करो तो दिक्कत ना आए राइड में, कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो आपको एक्सरसाइज शुरू कर देना है उन्हीं 2 महीने पहले। रनिंग करोगे तो आपको वहाँ पे सांस फूलने की तकलीफ नहीं होगी, जैसे खारदुंगला हो गया, उमलिंगला हो गया, यहाँ तक हम उसको कम कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अपने लिए बेटर है वो, तो किसी को क्या फ़ायदा होगा, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ही फ़ायदा मिलेगा उसका। तो ये आप इंक्लूड ज़रूर करें अपनी लद्दाख राइड के प्रिपरेशन में, महीने 2-3 महीने पहले। मेरी जो लद्दाख राइड थी वो थी 17 से 18 दिन की, विथ होम टू लद्दाख, लद्दाख टू होम। तो आपको कपड़े लेके जाने हैं, आप पुराने कपड़े लेके जाओ या नए कपड़े लेके जाओ। अगर आप मई में जा रहे हो, जून में जा रहे हो या जुलाई में जा रहे हो, तो आपको कंपलसरी है वहाँ पे विंटर के लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आप या तो अपने घर से लेके जा, या आप ले पहुँचने के बाद वहाँ से परचेज कर। मैंने जो विंटर जैकेट ली थी -डिग्री की, वो ले से ली थी, जो आपको वीडियो दिखा दूँगा या फुटेज दिखा दूँगा मैं साइड में। तो आप घर से लेके जा सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं। प्राइस का कोई इशू नहीं है कि वहाँ पे महंगी मिलेंगी, अपनी रेट में वहाँ पे बढ़िया चीज़ मिलेगी। वहाँ पे और भी अच्छी चीज़ सर्दी की है, वहाँ पे सर्दी पड़ती है हमेशा, तो उस हिसाब से आपको कपड़ा अच्छा मिलेगा। तो कपड़े की प्रिपरेशन में तो ये रही कि आप अपने ज़्यादा कपड़ा मत लेके जाओ, परेशान हो जाओगे। तो पर डे के हिसाब से ड्रेस मत लेके जाओ, 2 दिन की या एक ड्रेस के हिसाब से लेके जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा राइड होती है 15 से 20 दिन की, तो उसमें आप 10 ड्रेस लेके जा सकते हैं। 5 में भी काम चल जाएगा, क्योंकि कई बार तो 2-2 3 दिन तक हमें नहाने का भी मौका नहीं मिलता कि हम कहाँ नहाएं, क्योंकि इतनी बर्फ़ होती है ना, नहाने का मन ही नहीं करता। कहीं अगर होटल में आपको गीज़र मिल गया तो ठीक है, वरना गीज़र नहीं मिलता है वहाँ पे। जब आपकी लद्दाख राइड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप सबसे पहले चेक लिस्ट बनाइए, एक फॉर्मेट बनाइए, उसमें अपना जो भी सामान है वो लिखिए कि क्या क्या यूनिट हम लेके जा रहे हैं, और अपने बैग में डालिए, फिर उनको टिक लगाइए। और जब आप प्रॉपर अपनी बाइक को सेट कर लें, तो एक बार सामान रखना है अपनी बाइक पे, और 20 से 25 किलोमीटर राउंड मार के आना है कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है बाइक में, जो भी आपने मॉडिफिकेशन करवाई हो
उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अपना सामान जो हम लगेज जो लेके जा रहे हैं उसमें तो कंफर्ट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और डायरेक्ट लद्दाख राइड के लिए निकल जाते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आपने चेक किया नहीं वहाँ पे क्या दिक्कत हो क्या नहीं हो। तो वो सारा कुछ, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो मैं 100 किलोमीटर राइड किया हूँ हाईवे पे। पहले जयपुर से मेरे घर तक आया था मैं, अपने पूरे जो भी लगेज था मेरा प्रॉपर लेके, और फिर घर से मैं वापस सामान मैंने प्रॉपर प्रिपेयर किया था, और फिर मैंने चेक करके फिर मैं लद्दाख राइड के लिए निकला था। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करके नहीं निकलते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बीच में। एक मैं जेरी कैन लेके गया था, जैसे पेट्रोल की कमी पड़ेगी आपको, इधर श्रीनगर से होते हुए जाओगे तो कहीं पेट्रोल की कमी नहीं आएगी। ले के बाद अगर आप जैसे खारदुंगला निकलोगे या उमलिंगला में दिक्कत आएगी, न्योमा साइड में आएगी, जब आप रिटर्न आओगे पेंगोंग की तरफ जाओगे तब आएगी। ऐसा मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी प्रॉपर वीडियो जो आएगा उसमें मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ नहीं पड़ेगी। तो मैं हूँ अभी पांग में, मनाली ले हाईवे पे। तो यहाँ पे पेट्रोल मेरे पास था नहीं, और पेट्रोल पंप न्योमा से लेकर मनाली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मैंने यहाँ पे पेट्रोल डलवाया है, 4 लीटर पेट्रोल डलवाया है मैंने, जो पड़ा है मुझे 140 रुपये लीटर, 560 रुपये का। तो भाई जो भी आ रहा है ना मनाली ले हाईवे से, तो पहले से ही न्योमा से या उससे पहले जेरी कैन फुल करा के लेके आए, वो टैंक फुल करा लें। यहाँ आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ से बीच में आगे 170 रुपये लीटर मिलेगा, यहाँ 140। तो 5-5 लीटर के जेरी कैन लेकर जाना कंपलसरी है, चाहे आपके पास कोई सी भी बाइक। आप लद्दाख राइड से पहले अपना परमिट बनवा लें, या फिर कारगिल पहुँचे, अगर आप मनाली साइड से जा रहे हैं तो मनाली में आप अपना परमिट अप्लाई कर दें, या श्रीनगर से जा रहे हैं तो आप कारगिल या श्रीनगर में अपना परमिट अप्लाई कर दें। और कितने दिन का करना है वो डेट उस मंथ की पूरी ले लेना, 15 से 20 दिन, मुश्किल से 700-800 रुपये लगेंगे आपके, तो वो कंप्लीट ले लेना। उसका व्लॉग भी नेक्स्ट आएगा, चेक कर लेना। उसमें कहीं कहीं परमिट की कॉपी लेते हैं, कहीं कहीं अपने मोबाइल में भी चल जाता है। तो परमिट की जेरोक्स रख के अपने बैग में रख लें, 3-4, 2 परमिट का 2 पेपर आते हैं, तो 2 की मतलब 2-2 आपको जेरोक्स रखनी है, एक परमिट की 2 जेरोक्स। जैसे आपको कहीं आगे दिक्कत आए, कहीं मोबाइल में भी चल जाएगा, कहीं आपको जेरोक्स देनी पड़ेगी, तो आपको ये प्रिंट आउट पहले ही निकलवा लेना है। और ऑफलाइन मैप आपको डाउनलोड करके जाना है, क्योंकि कहीं कहीं नेट की बहुत दिक्कत आती है, आपको पूरे 100 150 किलोमीटर में नेट नहीं मिलेगा। तो आपको 2 दिन पहले ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना है, होम टू लेह लद्दाख। और लेह में भी सिटी में जो भी आप जहाँ से ट्रेवल करोगे, खारदुंगला, उमलिंगला या दारचा की तरफ, तो उसका ऑफलाइन मैप आपको डाउनलोड कर लेना है पहले ही। जैसे आप राइड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और कंफर्मेशन कर लेना कि कौन से पास बंद हैं अभी, कौन से पास ओपन है। तो वो सारा कुछ रूट प्लान, जब जो भी रूट प्लान करो उसके पास है जो भी आते हैं उनका कंफर्म करके जाना कि ये रूट खुला है और ये खुला है, और इस रूट में ये पास खुला है या बंद है, इस रूट में ये पास खुला है और बंद है। जैसे रास्ते 2 ही हैं, या तो आप जाओ चंडीगढ़ श्रीनगर से ले, या जाओ मनाली से दारचा वगैरह होते हुए ले तक, हानले वगैरह आ गया, या हानले से न्योमा से आपको ले पहुंचा देंगे। एक पोस्टपेड सिम लेके जाइए, अपने सारे फैमिली मेम्बर को और अपने फ्रेंड्स को पहुंचा दो। और या घर से लेके आ रहे हो पोस्टपेड, तो वहीं पे उनको नंबर दे दो कि ये मेरे नंबर हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो आपको ईजी ट्रैक कर सके। और अपनी लोकेशन पर डे की जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली के साथ शेयर करते रहें, ताकि आपको पता रहे कि ये यहाँ पे रुक रहा है और यहाँ दिक्कत हुई या नहीं हुई है। जो भी भगवान करे आपकी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अपनी लोकेशन और होटल की लोकेशन आप अपने फ्रेंड्स या घर वालों के साथ शेयर करते रहें। और आगे का आपका रूट प्लान क्या है वो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जाइए कि मैं यहाँ मेरा स्टे होगा और यहाँ मैं रुकते जाऊँगा। तो वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने घर पे देके जाइए। और अपनी हेल्थ चेक करवा लें अपने नियर बाई अस्पताल में, या अपने बेस्ट जो भी डॉक्टर हैं उनसे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिसिन उनसे ले लो आप। हालांकि हेल्थ से रिलेटेड भगवान की दया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन लोगों के काम आई जो टैबलेट में लेके गया। आराम से आपको राइड करना है। अगर 1-2 जगह आपकी छूट भी गई है, जो भी पहले से छूट पे गया हो, जैसे कारगिल वॉर मेमोरियल था वो छूट गया था, तो मैं सोचा कि दोबारा कहीं प्लान कर लेंगे। लेकिन अगर रिटर्न जाएंगे वहाँ पे रास्ता बंद था, अगर कुछ दिक्कत हो गई
तो लाइव दोबारा नहीं मिलेगी। हम रूट को तो दोबारा प्लान कर लेंगे, अपनी ट्रिप को दोबारा प्लान कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है, आराम से जाना, सोलो जा रहे हो या विद पिलियन जा रहे हो। तो आई होप आज का व्लॉग आपको समझ में आया होगा, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर कमेंट। और आपकी बाकी की जो क्यूरी है आप कमेंट में बताइए, हम व्लॉग बनाते रहेंगे। अभी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको लद्दाख का कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको मिल जाएगा परमिट, रूट प्लान, बेस्ट रूट प्लान और कहाँ आप विजिट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कैसे जा सकते हैं, सोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका भी आपको व्लॉग मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्लॉग।